तरह का ये सोनम वाला जो मामला आया है सामने, आज की कड़वी सच्चाई है, जिस घर के मर्द कमजोर होते हैं उस घर की औरतें अक्सर आवारा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं चैनल 321 में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हमारे बीच में अमित सर जी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो समाज में तमाम घटनाएं आ रही हैं उस पर हम विषय पे चर्चा करेंगे। तो सर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, जो समाज में आए दिन घटनाएं घट रही हैं और महिलाएं और आदमी जो पति पत्नी के बीच में कभी अभी बीच में हाल ही में घटना घटी है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहली घटना नहीं है और ये मामला जो है कि मीडिया में हाईलाइट तब से हो रहा है, मुझे लग रहा है जब से मुस्कान ने अपने हस्बैंड को काट करके 15 टुकड़ों में काट करके किसी ड्रम में भर दिया था और एक ब्रूटल हत्या हुई थी। उसके बाद से जो है कि कई मामले सामने आए। प्रगति यादव करके थी, उसने मुंह दिखाई के पैसों से ही अपने जो है कि हस्बैंड को मरवा दिया था, पैसा सुपारी दे करके। इस तरह का ये सोनम वाला जो मामला आया है सामने निकल करके आया है, जिसमें कई दिनों तक वो लोग इंतजार करते रहे और उसके बाद से जो है कि उसका मर्डर कर दिया। किस तरह से उसको ले गए। देखिए, सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है बढ़ रही हैं कुछ। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं नो डाउट पुरुषों से ज्यादा प्रताड़ित है इस तरह के मामले में, लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में जो वायरल स्टोरी चल रही है वो सबसे ज्यादा सोनम की है। मुझे तो लगता है कि अगर ये प्लेन क्रैश वाला इतना बड़ा हादसा नहीं होता तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहुत लंबे टाइम तक ये मामला चलने वाला था और मुझे लग रहा है कुछ दिन के बाद फिर से ये मामला तूल पकड़ेगा, चलेगा। इसमें बहुत सारी इंक्वायरीज और बहुत सारी चीजें जो है कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि औरतों को चाहिए क्या। अगर औरतों को पैसा चाहिए तो क्या चहल के पास पैसा नहीं था? अगर औरतों को फेम चाहिए तो क्या हार्दिक पांड्या फेमस नहीं था? अगर औरतों को एक खट्टा खट्टा बहुत हैंडसम लड़का चाहिए तो क्या ऋतिक रोशन हैंडसम नहीं था? उसका भी डिवोर्स हुआ है। तो खैर ये डिवोर्स थे, इनमें मर्डर नहीं हुए, लेकिन सोसाइटी में जो मर्डर्स हो रहे हैं ये लव का नाम जो दिया जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसको लव का नाम देना चाहिए। डायरेक्टली अगर देखें तो ये लोग एक गैंगस्टर कह सकते हैं, क्रिमिनल्स हैं ये लोग। अब इनको पहली बार क्राइम किया, देखिए जो पहली बार क्राइम कर रहा है वो भी क्रिमिनल ही है। और सोसाइटी में ये जो मामला फैल रहा है इससे नो डाउट कि लोगों का शादियों पर से विश्वास उठेगा, परिवार का सिस्टम कमजोर पड़ेगा और परिवार का सिस्टम कमजोर पड़ेगा तो लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट आएगा। ये बताइए कि अब दो बच्चों की माएँ जो है कि किसी तीसरे के साथ अगर अफेयर में चली जा रही हैं और भाग जा रही हैं, तो सोचिए कि इस तरह में वो हस्बैंड जो खेती बाड़ी कम है या जो घर से कुछ दिक्कत है वो जाकर के बाहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाकर के नौकरी करते हैं, उनके 24 घंटे दिमाग में तो यही चलेगा, तो वो नौकरी क्या करेंगे? ऐसे में देखिए सोसाइटी का एक दायरा जो है कि मतलब एक सोसाइटी, ऐसे में देखिए सोसाइटी में एक बहुत ज्यादा अनसेटिस्फेक्शन पैदा हो रहा है और इस अनसेटिस्फेक्शन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट में अगर ऑलरेडी इस तरह के कुछ रूल्स है उनको एक्टिवेट करना चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ ऐसे प्रावधान जो है कि ऐसे कानून लाने चाहिए जिसके दायरे में लोग रह करके इस तरह की एक्टिविटी से बचें और इस तरह की जो महिलाएं हैं और इस तरह के जो पुरुष हैं उनको नो डाउट की फटाफट इन पर एक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द। मैं ये नहीं कहता कि आंख बंद करके इनके ऊपर जो है कि एक्शन ले लिया जाए, लेकिन एक कानूनी हमारा जो दायरा है, हमारे जो नियम कानून है उसके दायरे में रहते हुए इन पर फटाफट एक्शन लेना चाहिए और सोसाइटी के सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सोसाइटी टूटेगी। इंडिया में जो मैरिज सिस्टम है पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रांग मैरिज सिस्टम है और ये सिस्टम अगर टूटेगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आज नहीं तो कल महिलाओं को ही होगा। देखिए, एक लाइन है, सुनने में थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी लेकिन ये समाज की कड़वी सच्चाई है, जिस घर के मर्द कमजोर होते हैं उस घर की औरतें अक्सर आवारा हो जाती हैं। ये लाइन थोड़ी अटपटी है लेकिन अगर इसको गहराई से सोचेंगे तो बिल्कुल सही है। ये थे अमित यादव और बातचीत करने के लिए धन्यवाद।